हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल लोड रिपीटेशन थ्रू आउट द डिज़ाइन लाइफ ऑफ द रोड। देखिए, अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया कि इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड क्या होता है, रिजिडिटी फैक्टर क्या होता है, स्टैंडर्ड एक्सल लोड क्या होता है। तो अब डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैं इसको अलग से इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा न्यूमेरिकली भी और कंसेप्चुअली भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें करते क्या है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, है क्या कि कोई भी रोड को हम जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके ऊपर ज़रूरी तो है ना कि एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ कार मूव कर रही है। तो हमें एक समय के लिए, एक समय अंतराल में, जो उसकी डिज़ाइन पीरियड है, उस समय में कितने व्हीकल्स जाएंगे उस रोड के ऊपर से, उस रोड के ऊपर से कितने व्हीकल्स जाएंगे, इसको अनुमान में लेके बनाना होगा। अगर हम मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल, हम कोई रोड बना रहे हैं जिसकी 50 साल हम मान के चल रहे हैं कि वो 50 साल के लिए रन करे, तो हम ये मान के चलेंगे ना कि 50 साल में उसके ऊपर जितनी ट्रैफिक जा रही है उस ट्रैफिक का वो लोड ले सके, उस ट्रैफिक का लोड ले सके। लोड को हम लोग कैलकुलेट किस में कर रहे हैं? स्टैंडर्ड एक्सल लोड में, स्टैंडर्ड एक्सल लोड में। तो वो सारे लोड को हम क्या कहते हैं, कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स जा रहे हैं, इन सबको हम एक यूनिट में कन्वर्ट करें ताकि उस हिसाब से हमको एक अनुमान लगे कि इतना लोड एक आएगा या इतनी व्हीकल इसके ऊपर आएगी। तो उसको कन्वर्ट करने का काम करता है ये क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल लोड। ये बताएगा, जैसे फॉर एग्जांपल, ज़रूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड एक्सल ही मूव किया हो, फिर कोई और एक्सल भी मूव कर सकता है, ट्रक जा सकती है, बस जा सकती है, कुछ भी जा सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लोड मिलेंगे, तो उन सबको स्टैंडर्ड एक्सल लोड में कन्वर्ट करके कितने बार वो रिपीट हो रहा है, वो स्टैंडर्ड एक्सल लोड उस रोड पे कितने बार रिपीट हो रहा है, उसको क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ टाइम्स जोड़ के हम लोग देखेंगे। तो ये काम होता है क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल लोड रिपीटेशन में। ठीक है, डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। एज पर IRC 37/90/80, flexible payment should be designed for cumulative number of standard axle load repetition। मतलब स्टैंडर्ड एक्सल लोड का रिपीटेशन कितने बार हो रहा है उसका क्यूमुलेटिव हम लोग पूरा जोड़ के रखें थ्रू आउट द डिज़ाइन लाइफ ऑफ द रोड। पूरे रोड की डिज़ाइन लाइफ के दौरान उस व्हीकल का कितने बार रिपीटेशन हो रहा है, स्टैंडर्ड एक्सल लोड का कितने बार रिपीटेशन हो रहा है, ये कैलकुलेट करके रखना होता है हमको, ताकि हम उसके हिसाब से डिज़ाइन कर सकें। ठीक है, थ्रू आउट द डिज़ाइन ऑफ रोड एंड इंस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग इन टर्म्स ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल पर डे। इस मतलब ये नहीं हम लोग कर रहे कि CVPD निकाल लें कि पूरे, जैसे फॉर एग्जांपल 50 ईयर्स तक में 5 लाख PCU कार जाएंगी। तो ये हमको काउंट नहीं करना है, ये हमारा क्या कहते हैं, यूज़फुल डेटा यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 5 लाख कार PCU जो है, PCU यूनिट में हमने कन्वर्ट तो जरूर कर दिया, लेकिन हर एक PCU मतलब हर एक कार का एक्सल लोड तो अलग अलग हो रहा होगा। तो उन एक्सल लोड को स्टैंडर्ड एक्सल के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल लोड रिपीटेशन कैलकुलेट करेंगे। तो इसी की बेसिस पे, एज पर दिस मेथड, थिकनेस ऑफ पेमेंट डिपेंड्स अपॉन CBR वैल्यू ऑफ द सबग्रेड। सबग्रेड की जो CBR वैल्यू होगी वो अभी हम लोग देखेंगे CBR वैल्यू क्या होती है, और क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल लोड, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल लोड रिपीटेशन, इन दोनों चीज़ पे थिकनेस ऑफ द पेमेंट डिपेंड करता है। ये इसको हम यहाँ पे एज पर IRC भी बोल सकते हैं कि ये एज पर IRC मेथड। ठीक है, तो अब बात करें न्यूमेरिकली कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर इन फॉर्मूले में जो इस्तेमाल हुए उनको देखेंगे। न्यूमेरिकली क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल लोड रिपीटेशन, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग NS से। NS इज इक्वल टू 365 इंटू A इंटू D इंटू F इंटू 1 प्लस R की पावर n-1 डिवाइडेड बाई R इंटू लेन सेफ्टी फैक्टर LSF। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, 365 इंटू ADF इंटू 1 प्लस R की पावर n-1 डिवाइडेड बाई R। ठीक है, ये CSA में होता है, क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल लोड। ठीक है, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल। अगर ये 10⁶ है, जैसे 10 इंटू 10⁶ CSA है, तो उसको हम लोग 1 MSA भी लिख सकते हैं, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल लोड, कि एक 10 MSA इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁶ CSA। ठीक है, तो ये यूनिट का ट्रांसफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है।
कि CSA इज क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल, MSA इज मिलियंस ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल। ठीक है, तो अब यहाँ पे बारी बारी देखते हैं। 365 इंटू ADF, वेयर ए क्या है, इनिशियल ट्रैफिक इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। जैसे कंस्ट्रक्शन में 5 साल लगे या 4 साल लगे, तो जब शुरू हुआ था तो उस समय जो ट्रैफिक था वो है ए, और उसको हम लोग नाप रहे हैं व्हीकल पर डे के हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल पर डे। ए क्या है, इनिशियल ट्रैफिक इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल पर डे। सबका फॉर्मूला है, अभी हम लोग देखेंगे। डी क्या है, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये भी देखेंगे। लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, मतलब जो व्हीकल आ रही है उसका पर लेन कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग, वो डी बताएगा। एफ क्या है, व्हीकल डैमेज फैक्टर, ये भी अब हम लोग डिटेल में देखेंगे। आर है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक इन परसेंटेज पर ईयर, मिनिमम 5% होता ही है। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया तो मिनिमम 5%। आर क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक पर इन परसेंटेज पर ईयर। एन क्या है, डिज़ाइन लाइफ ऑफ रोड, कि रोड की डिज़ाइन लाइफ कितनी है। LSF है, लोड सेफ्टी फैक्टर, लोड सेफ्टी फैक्टर। अगर कुछ नहीं मेंशन है तो इसकी वैल्यू 1 लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ADF, ये 3 चीज़ें हैं। आर तो ग्रोथ रेट है, ट्रैफिक की ग्रोथ रेट है ना, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ग्रोथ रेट है। और ADF को निकालते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो ए क्या है, इनिशियल ट्रैफिक इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल पर डे, CVPD के फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्रैफिक है ना, जब हमने काम शुरू किया, हमारे काम को कंप्लीट होने में X ईयर्स लगेंगे, हमें रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक पता है R है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक पता है R है। अगर हमसे बोल दे कि इनिशियल ट्रैफिक P था आपका, तो काम खत्म होते होते आपकी ट्रैफिक कितनी हो जाएगी, तो काम खत्म होते होते हमने अभी A माना है, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R की पावर X। हर साल क्या कहते हैं, R परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है, तो 1 प्लस R इंटू एक्स की पावर X। ठीक है, तो ये हो जाएगा जब वर्क कंप्लीट हो गया, रोड बन के तैयार होगी, उस समय की ट्रैफिक रोड बन के तैयार हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, P इंटू 1 प्लस R की पावर X, जहाँ P है फॉर सिंगल कैरेज वे रोड्स A शुड बी टेकन एज सम ऑफ बोथ डायरेक्शन, एंड फॉर डुअल कैरेज वे रोड्स A शुड बी टेकन एज सम ऑफ वन डायरेक्शन। देखिए डुअल कैरेज वे सिंगल कैरेज वे क्या होता है, जैसे बीच में डिवाइडर दे दिया है और बीच में कुछ अलग कंस्ट्रक्शन है, फिर एक रोड ये है एक रोड ये है, तो ये डुअल कैरेज वे हो गया, ये डुअल कैरेज वे हो गया, कि मतलब इसको अलग से बना दो, इसको अलग से बना दो। तो डुअल कैरेज वे के लिए वन डायरेक्शन ट्रैफिक को लेके हम लोग निकाल सकते हैं, और सिंगल कैरेज वे के लिए हमको दोनों तरफ का सम करना पड़ेगा। इधर x है इधर y है, तो दोनों तरफ का सम करके x प्लस वाई हमारा हो जाएगा a। ठीक है, और डुअल कैरेज वे के लिए दोनों, इधर x1 प्लस x2 हो जाएगा और इधर y1 प्लस y2 हो जाएगा, और दोनों में जो मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम ऑफ बोथ विल बी टेकन। ठीक है, तो A इज ऑलवेज टेकन ट्रैफिक पर कैरेज वे समझ गए आप लोग। कैरेज वे एक अगर डिवाइडर से इधर वाला पोर्शन पूरा रोड का जो एक साथ डिज़ाइन हुआ है, और ये डिवाइडर से इधर वाला जो एक साथ डिज़ाइन हुआ है, तो सिंगल कैरेज वे रोड्स भी हो सकती हैं, डुअल कैरेज वे भी रोड्स हो सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टर्म क्या था, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, हमने एक कैरेज वे में ए की वैल्यू निकाल दी, लेकिन वो पर लेन अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए। अगर एक ही है, एक दोनों ही तरफ है, अगर आधा आधा मान लेंगे, ऐसे करके लेन पर यूनिट लेन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो A इंटू डी जब हम लोग लिखते हैं तो ये वो ट्रैफिक बता देता है जो पर लेन के हिसाब से बता देता है कि किसी लेन में कितनी ट्रैफिक हो सकती है। तो एज पर IRC अगर सिंगल लेन रोड है तो डिज़ाइन शुड बी बेस्ड ऑन टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल इन बोथ डायरेक्शन, और D इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर सिंगल लेन रोड है तो D इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे हमने यहाँ पे लिखा भी है, देख लेंगे। इंटरमीडिएट लेन रोड है, मतलब बीच में एक एक्स्ट्रा लेन आ गई है, तो 75% ऑफ टू वे कॉमर्शियल ट्रैफिक
डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो जाएगा, मतलब D इक्वल टू 0.75 हो जाएगा। और अगर टू लेन टू वे है तो 50%, D इक्वल टू 0.5 हो जाएगा। तो सिंगल कैरेज वे के लिए अगर मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ अलग से टेबल, ये एज पर IRC है, ठीक है, कि सिंगल लेन के लिए 1, इंटरमीडिएट लेन के लिए 0.75, 2 लेन के लिए 0.5 एंड 4 लेन के लिए 0.4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट और 4 लेन 0.4। सिंगल कैरेज वे का मतलब अनडिवाइडेड हाईवे, उसको बांटा नहीं गया है, किसी चीज़ से डिवाइड नहीं किया गया है, बीच में कुछ भी घास फूस लगा के डिवाइड नहीं किया गया है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे भी मैंने लिखा था 4 लेन सिंगल कैरेज वे 0.4, ठीक है। तो ये टेबल आप याद रखे रहिएगा। सिंगल कैरेज वे के लिए सिंगल लेन 1, इंटरमीडिएट लेन 0.75, 2 लेन 2 वे 0.5 एंड 4 लेन 0.4। डुअल कैरेज वे की बात करें, अब डिवाइडेड ट्रैफिक हो गया, ठीक है, ट्रैफिक डिवाइडेड हो गया, तो जो D की वैल्यू हो गई, अब या अगर 2 लेन है तो 0.75, 3 लेन है 0.6, 4 लेन है 0.45। डुअल कैरेज वे 2 लेन 0.75, डुअल कैरेज वे 3 लेन 0.6, डुअल कैरेज वे 4 लेन 0.45। ये याद रहनी चाहिए वैल्यू। ये डिफाइन कर रहा था कि आपका जो A की वैल्यू है पर लेन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, पर लेन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। फिर आता है F, व्हीकल डैमेज फैक्टर। तो हमने देखो सबके स्टैंडर्ड एक्सल लोड काउंट कर लिए थे, स्टैंडर्ड एक्सल लोड। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते कोई ट्रैफिक, कोई गाड़ी जिसका L1 एक्सल लोड है और उस तरह की कई गाड़ियाँ गई, ऐसे कोई ट्रैफिक है जो जिसका कोई गाड़ी है जिसका L2 एक्सल लोड है, वैसी भी कई गाड़ियाँ गई एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट एक्सल लोड में कन्वर्ट करते हैं। इक्विवेलेंट एक्सल लोड में कन्वर्ट करने के लिए इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर निकालते हैं, जो होता है L0/LS, मतलब जो लोड है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एक्सल की पावर 4। इसको फोर्थ पावर लॉ भी बोला जाता है कि इक्विवेलेंट एक्सल लोड को निकालने के लिए L0/LS की पावर 4, ये इक्विवेलेंट एक्सल लोड हो जाता है। अब ऐसी गाड़ियाँ मान लेते हैं F फ्रिक्वेंसी में आई हैं, मतलब 100% में से 20% ऐसी गाड़ियाँ हैं, तो 20 उसकी फ्रिक्वेंसी हो गई। तो जब हम अगर निकालेंगे कि ऐसे करके कई सारी गाड़ियाँ होंगी, किसी की 10 फ्रिक्वेंसी होगी, किसी की कुछ होगी, किसी की कुछ होगी, तो व्हीकल डैमेज फैक्टर क्या होगा? व्हीकल डैमेज फैक्टर होगा समेशन ऑफ इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर इनटू फ्रीक्वेंसी उनका डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ व्हीकल। क्या? समेशन ऑफ इक्विवेलेंट एक्सल लोड इनटू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ व्हीकल। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि F इज इक्वल टू F1/100 इंटू L1/LS की पावर 4, F2/100 L2/LS की पावर 4, F3/100 L3/LS की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू Fn/100 Ln/LS की पावर 4। तो ये क्या कहते हैं, आ जाएगा हमारा व्हीकल डैमेज फैक्टर। मतलब सारे व्हीकल्स को हमने लोड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक्सियल लोड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी आती हैं। कुछ कंडीशंस क्या आती हैं कि अगर आपकी मिनिमम परसेंटेज ऑफ व्हीकल फॉर सर्वे कितना लेंगे हम इस इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सल लोड के लिए, कि कितनी व्हीकल को लेके हम सर्वे करें। अब भाई बैठ के हर समय सर्वे तो करेंगे नहीं, तो कितनी व्हीकल को लेके सर्वे करें। तो अगर आपकी CVPD कॉमर्शियल व्हीकल पर डे लेस देन 3000 है, तो आप मिनिमम 20% ले सकते हैं। कि अगर आपका 3000 से कम आपकी CVPD है उस रोड की, कॉमर्शियल व्हीकल पर डे, तो आप 20% मिनिमम आपको सर्वे करना है। मतलब 20% कितना हो, 10% 300, 600 व्हीकल आपको सर्वे करना है। ऐसे 3000 से 6000 है तो 15% और मिनिमम 600, और 6000 से ज़्यादा है तो 10% और मिनिमम 900, ठीक है। ये होता है। फिर आता है एक और कंडीशन कि हमारा व्हीकल डैमेज फैक्टर की वैल्यू, तो प्लेन एंड रोलिंग और हिली टेरेन, 0 to 150 तो 1.7, 150 से 1500 3.9, 1500 से ज़्यादा तो 5। एक बार फिर से 0 से 150 1.7, 150 से 1500 3.9 और 1500 से ज़्यादा 5। हिली रोड के लिए 0.6, 1.7 एंड 2.8, 0.6, 1.7 एंड 2.8, ठीक है। ये व्हीकल डैमेज फैक्टर हो गया, ठीक है। ये याद रहना चाहिए, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बना दे रहा हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला भी है कि कितने परसेंटेज ऑफ व्हीकल लेते हैं हम लोग फॉर
फॉर सर्वे। तो ये हमारे मेन 3 चीज़ ADF, जिसको जानना बहुत ज़रूरी, डिटेल में ज़रूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ए क्या था, एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ, मतलब इनिशियल ट्रैफिक, जब क्या कहते हैं रोड बन के तैयार होगी तो इनिशियल ट्रैफिक कैसे निकाले हैं, जब काम शुरू हुआ था तो उस समय हमें पता था P है और R की रेट से इंक्रीज हो रहा है तो 1 + R इंटू की पावर X से मल्टीप्लाई कर दिए। और A जो होता है ये पर कैरेज वे होता है। अगर ऐसा कुछ है कि दोनों क्या कहते हैं सिंगल कैरेज वे है वन और दोनों तरफ की ट्रैफिक है तो x + y का 0.5 हो जाएगा। और अगर डुअल कैरेज वे है तो दोनों तरफ से x1 + x2 और y1 + y2 दोनों का मैक्सिमम, ठीक है। फिर बात आई ये लेन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, तो इसमें ये टेबल सीधे याद रखिए कि सिंगल कैरेज वे के लिए सिंगल लेन 1.0, ठीक है, इंटरमीडिएट लेन 0.75, 2 लेन 2 वे 0.5, 4 लेन 0.4, डुअल कैरेज वे के लिए 2 लेन 0.75, 3 लेन 0.6 एंड 4 लेन 0.45 एंड सो ऑन। तो और व्हीकल डैमेज फैक्टर हम लोगों ने देख लिया कि इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर निकालते हैं और उनके फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके समेशन कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है व्हीकल डैमेज फैक्टर, ठीक है। उनके फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे इस लेक्चर को यही ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट आगे पढ़ेंगे और इसके रिलेटेड फॉर्मूले पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ और रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।